हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और जहां आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA-LLB कैसे करें उसके बारे में। तो आप लोग में से बहुत लोग का सपना होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में से अपना BA-LLB आप कंप्लीट करें या फिर LLB भी कंप्लीट करें। तो आज जो पर्टिकुलर हम बात करेंगे वो BA-LLB के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, खासकर एंट्रेंस सिलेबस कैसा है उसका, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने टाइम जो है वो हमको उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप मेरा जान लीजिए। मेरा नाम अन्नपूर्णा है और मैंने BSc, LLB और LLM करा है और LLM मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है ना। तो अब आप मेरा इंट्रोडक्शन जान लिए हैं, साथ में ये भी जान लिए हैं कि इस वीडियो में हमको क्या देखना है और किस बारे में हम यहाँ हैं, किसके लिए हम चर्चा करने यहाँ आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको एडमिशन तो लेना है लेकिन एडमिशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब आते हैं या फिर इसका एंट्रेंस क्या होता है, इसमें बड़े लोगों को डाउट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि मोस्टली जो है वो मार्च से अप्रैल में इसका फॉर्म आता है और मई जून में जो है एंट्रेंस कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है ना। और इसका कैंपस में ही आपका एंट्रेंस होता है, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें एंट्रेंस जो है आपका हेल्ड करवाया जाता है, ठीक है। तो एक नोट है, बिफोर अपियरिंग फॉर द LU एंट्रेंस एग्जाम और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स पैटर्न एंड सिलेबस। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि जब भी आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते हो, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हो, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उसका पैटर्न क्या है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम। तो सबसे पहले इसका जो पैटर्न है वो MCQ पैटर्न का है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, वही 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, मोस्टली 4 ही ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, जिसमें से कोई एक एक्शन जो ऑप्शन है वो क्या होता है आपका करेक्ट होता है और उसी को टिक करके आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। तो वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में होते हैं 100 यानी 100, ठीक है। टाइम मिलता है आपको 90 मिनट, ठीक है ना। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे आपको जो है वो टाइम मिलता है। और अगर एक क्वेश्चन आप करते हो सही तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और टोटल मार्क्स जो है वो 200 का होता है, 100 इंटू 2 200, 1.5 घंटे का समय आपका। और पेपर का जो मीडियम है वो क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहता है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर पूरा सॉल्व अपना कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी एक डिक्लेरेशन दिया होता है कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपको हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन में, तो आप इंग्लिश वालों को सही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको जानना होगा। और सबसे पहले अगर बात करें कि मैम निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है यहाँ पे, तो नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको डिसएडवांटेज भी मिलता है निगेटिव मार्किंग नहीं होने का, कि कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कोई चांस आप ना ले, क्योंकि सब बच्चा, जितना भी बच्चा लोग है वो 100 आउट ऑफ 100 कर ही के आएगा, कोई छोड़ के नहीं आएगा। और कितने लोग का लक अच्छा होता है तो तुक्का भी लग जाता है, ठीक है ना। तो अपने आप को कहीं भी वीक नहीं करना है। अब यहाँ देखो सिलेबस जो मोटा मोटी एक सिलेबस है उसको पहले हम लोग देख लेंगे कि लीगल जनरल अवेयरनेस आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, जनरल साइंस आता है,
रीजनिंग आता है और मेंटल एबिलिटी आता है। मेंटल एबिलिटी आता है जिसमें मैथ्स वगैरह आपको देखने को, कुछ बेसिक मैथ्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरल लीगल जनरल अवेयरनेस है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लीगल मैगजीन्स, लीगल मैगजीन जैसे इंजूरिया सिनी डेमनम, डेमनम सिने इंजूरिया, ठीक है ना, ऑडियल ट्रम्पाटम, ठीक है ना। ये सब क्या है, आप जब पढ़ोगे अपने लीगल मैगजीन में BA-LLB के प्रिपरेशन में तो आपको पता चलेगा कि हमको भाई LLB में जब जाना है तो हमको मैगजीन पढ़ के जाना है। और जैसे ही आप LLB BA-LLB में एंटर करते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका IPC का सब्जेक्ट हो, बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, मैगजीन्स देखने को मिलता है। तब आपको पता चलता है अच्छा ये मैगजीन क्यों हमसे उस समय पूछा गया था, क्यों एग्जामिनर चाह रहे थे या कॉलेज वाले चाह रहे थे कि कुछ कुछ आप मैगजीन जो है वो पहले से पढ़ करके आइए, ठीक है ना। तो उसको इंपॉर्टेंस तब आपको पता चलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स जजमेंट। अब देखो, आप जब लॉ पढ़ने जा रहे हो तो अपेक्स जो बॉडी है कोर्ट की वो कौन सी है भाई, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी हायरार्की कोर्ट्स की हायरार्की भी आपको पढ़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है, कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो लीडिंग जजमेंट है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। साथ में आपको लीगल जीके जो है वो देखने को मिलेगा। फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको पढ़ना है, जिसमें 395 जो है वो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत वाइड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखने को मिलेंगे और अमेंडमेंट जो संशोधन होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अभी तक 105 जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है, वो आपको पढ़ना है, खास करके रीसेंट जो अमेंडमेंट है उसको, ठीक है ना। लेजिस्लेचर, हाँ अमेंडमेंट जो है लेजिस्लेचर का वो देखना है। और फिर करंट अफेयर्स आपको देखना है, और इसमें लीगल करंट अफेयर्स के मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़नी है सारी चीजें, ठीक है ना। चलो हाँ, अब यहाँ देखो रीजनिंग के सिलेबस में आपको एनालॉजी, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिम्स, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग, कैलेंडर्स एंड क्लॉक, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी में नंबर थियरी एंड बेसिक अर्थमेटिक, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, आपने अपने 7-8 क्लास से ही टाइम डिस्टेंस ये पढ़ते हुए आया होगा। फ्रैक्शन इक्वेशंस भी पढ़ा होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एवरेज एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मैथ में जो है पढ़नी है। तो मैथ ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से बहुत बाहर का आएगा, जो भी आपने अपने 10th तक पढ़ा है उसी तरह का मैथ्स जो है, उसी लेवल का मैथ्स जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो भाई, ज्योग्राफी जिसको आप भूगोल कहते हो, तो भूगोल का ये सिलेबस है जिसमें आपको ज्योग्राफी क्या है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है, लैंड फॉर्म्स क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है, ओशंस के बारे में, ये सब चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, बायोस्फीयर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉथ, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री इसी तरह देख लेंगे, तो हिस्ट्री भी आपको 10th तक की जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, सोशल हिस्ट्रीज और बुद्धिज्म और फिर ये जैनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चेंजेस इन द रिलीजन एंड बिलीफ्स एंड डिवोशन ऑफ टेक्स्ट, ये पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है, जो मोस्टली जो सिलेबस है, मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ कि 10th तक ही आपको देखने को ये सिलेबस सब मिलेगा, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोलोनाइजेशन, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, खासकर इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। खासकर 1857 की क्रांति से लेकर के
1900 जो 50 तक की सारी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जनरल साइंस में जिसमें आपको बायोलॉजी के भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के भी टॉपिक देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में आपको क्या देखना है? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, ये सारी चीजें जो नॉर्मली आप 10th तक पढ़े होंगे। ठीक है ना। फिजिक्स का टॉपिक्स, ये यूनिट, डायमेंशंस, मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, वेव, साउंड वेव, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, लाइट, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का टॉपिक है मैटर इन स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बाउंडिंग, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल, मेटलर्जी वगैरह आपको पढ़ना है। ठीक है ना। इतना सारा चीज आपको, सोचिए कितना वास्ट सिलेबस है, तो आपको कवर करना में कितनी मुश्किल आएगी। ठीक है ना। अगर आप खुद से पढ़ाई करते हो और बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने टाइम टेबल को लेकर के जो आपने बनाया है, तो अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो BLLB का सपना है एडमिशन लेने का, वो पूरा होने नहीं पाएगा। ठीक है ना। क्योंकि देखिए दिसंबर तो आपका जा रहा है, अब आपके पास, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स के साथ साथ इसको इतना बड़े सिलेबस को कवर करना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। ठीक है ना। तो चलो देखो, स्टैटिक जीके भी है, बस इतना ही नहीं है, इसके बाद भी पोर्शन बचता है स्टैटिक जीके का, जिसमें आपको विभिन्न देशों के राष्ट्रीय जो जनरल नॉलेज की चीजें होती है ना, जो मिलती हैं जनरली, आप बस ट्रेन में जाते हो, जो 20-50 रुपए की बुक मिलती है, उसमें जैसा जीके रहता है 1 लाइनर टाइप का, इस टाइप का जो है आपका जीके पढ़ना है। ठीक है ना। वीरता पुरस्कार क्या है, पद्म पुरस्कार क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, रेपो दर क्या है, लोकसभा सदस्य, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ये सारी चीजें आपको BA LLB एंट्रेंस के लिए पढ़नी है अगर आपको LU में अपना एडमिशन लेना है तो। ठीक है ना। तो आप देखो कि इतनी वास्ट जो है सिलेबस को बनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि इस सिलेबस में कुछ ऐड आगे ना किया जाए। ठीक है ना। इस सिलेबस में आगे कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। फिलहाल अभी लास्ट तक का यही सिलेबस रहा है और आगे भी उम्मीद है कि यही सिलेबस रहे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे बैच के बारे में। अगर आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा बैच? आरंभ जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपके लिए प्रिपेयर किया गया है और जिसमें ऑलमोस्ट जितना BA LLB का सिलेबस जो मैंने यहाँ बताया वो सबको कवर किया जाएगा। वो सबको क्या किया जाएगा भाई? कवर किया जाएगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर मिलेंगे। जैसे लॉ जो है, लॉ का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। फिर उसके बाद जीके का आपको तोमर सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद प्रयाग सर अपना सिलेबस हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। फिर आपका दीपाली मैम है, ठीक है, वो भी आपको इस सिलेबस में आप कंट्रीब्यूशन अपना देखने को देते हुए देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कम से कम 4 से 5 लोगों की टीम जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएगी, और आपकी जो जर्नी है और आपका जो एम है एडमिशन लेने का, किसमें? LU में, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA LLB में, वो आपका सपना साकार करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर दिए गए हैं उनके थ्रू। साथ ही साथ आप जो ऐप है जो हमारा टारगेट गुरुकुल का, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री सिलेबस, डेमो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।